अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक ऐसे टीम के बारे में बात करेंगे जो अपना पहला मैच पाकिस्तान सुपर लीग में खेलती है तो बॉल का रंग वाइट से पिंक हो जाता है और कंट्रोवर्सी से उसका आगाज़ होता है। पहले कप्तानी पे मार्नस लेबेशन की, फिर पिंक बॉल पे, और उसके बाद उनकी जर्सी के ऊपर फिर 4 कंसेक्टिव मैच हारते हैं। और तब उनके ऑनर पे, तब उनकी फ्रेंचाइज पे, मैनेजमेंट पे बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत से सवालात के अंबार लग जाते हैं। और वही टीम आज इस वक्त अपनी फाइनल की तैयारियों में मसरूफ़ है कि पेशावर ज़ल्मी के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में फ़ाइनल मैच खेलेगी। पहले एलिमिनेशन में मुल्तान सुल्तान्स को मात दे के उनको टूर्नामेंट से बाहर किया और आज के दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को बुरी तरह से शिकस्त दी और एक ऐसे दहाने पे जाके जहाँ पे इस्लामाबाद मैच जीता हुआ था। किसी एक भी पॉइंट में एंड वाले ओवर्स में नहीं लगा कि इस्लामाबाद जो है यहाँ से मैच हार जाएगा, मैच लूज़ कर जाएगा। लेकिन शादाब खान ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एक मौजों पे मौजे करी जा रही है और अब ये भी डर है कि फ़ाइनल में क्या होगा। लेकिन हम अभी भी फाइनल में चाहते हैं कि बाबर आजम की टीम भी जीते। हमने हैदराबाद को थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत सपोर्ट भी किया, जहाँ जहाँ वो मैच विन कर रहे थे अप्रिशिएट किया, जहाँ गलतियाँ थी वहाँ पे तनकीद भी की। बट अगेन फाइनल में हम चाहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी मैच जीते। आज के महर ये भी एक सहाफ़ी के लिए न्यूट्रल रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में तो आप कहीं ना कहीं फेवर दे सकते हैं टीम्स को, क्योंकि बाबर आजम भी एक अरसा दराज से इंतज़ार में है कि ट्रॉफ़ी उठाएं और शायद ये वही टाइम है। और मज़े की बात ये है कि आखिरी शायद 2 या 3 हमने सीजन्स में देखा कि जो टीम पहले क्वालिफाई करके फ़ाइनल तक पहुंच जाती है वो फ़ाइनल नहीं जीतती। और शायद यही अंदेशा या फिर यही खदशा जो है बार बार खाई जा रहा है कि क्या बाबर आजम की टीम पहले क्वालिफाई करके फ़ाइनल तक पहुंच आई है तो जो बाद में टीम क्वालिफाई करती है वही फाइनल जीतती है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप कौन से टीम को सपोर्ट करें। मैच की बात करते हैं, जिस तरह शादाब खान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, आई थिंक डेट वॉज अ गुड डिसीजन। का पे कैसी पिच पे, कैसी कंडीशन पे पहले बॉलिंग का फैसला करें, जहाँ पे बाद में बैटिंग कदरे आसान हो जाती है। शादाब डिड द सेम थिंग, लेकिन कहाँ पे गलती होती है। अच्छा, मजे की बात है कि हैदराबाद जब बैटिंग पे आते हैं तो मां सदाकत जो कि मैच विनिंग नॉक्स खेल के आए थे पिछले मैचेस में, पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। इस्लामाबाद की गलतियां भी आपको बताते हैं कहाँ कहाँ इस्लामाबाद ने गलती की, जिसकी बदौलत इस्लामाबाद मैच हारा। फिर उसके बाद आते हैं जी मार्नस लेबेशन कप्तान और साइम अयूब। खैर जो अच्छी चीज़ हुई, जिस तरह शादाब ने भी कहा कि मौज से उनके साथ हो रहे हैं, मैच जीते हुए आ रहे हैं वो। और आखिरी ओवर भी आई थिंक इसी मुआवजे से कम नहीं था, आप उसको मुआवजा ही कहेंगे। लेकिन साइम अयूब भी आज फॉर्म में आए, रन्स बनाए, मार्नस लेबेशन ने उनकी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद आते हैं जी कुशाल प्रेरा और उस्मान। आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू देम कि जिस अंदाज में उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, 4 विकेटें गिरी हुई थी 85 रन से तब हैदराबाद के, 85 टू 185 या 186, और आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे तब आउट होते हैं। और इस तरह की पार्टनरशिप लगाना जहाँ पे 85 पे आपकी 4 विकेटें गिरी हैं और आप एंड तक दोनों प्लेयर्स तकरीबन के लिए आप नॉट आउट थे, क्योंकि आखिरी बॉल पे विकेट गिरना, वहाँ पे आपने क्या ही कर लेना था। बेहतरीन दोनों बैटर्स ने बैटिंग की। और उसके बाद वही बात है कि जहाँ पे गलती थी इस्लामाबाद की, ये कि उनकी बैट फील्डिंग थी। कैच ड्रॉप हुआ उस्मान खान का, आई थिंक उस टाइम पे वो 3 या 4 रन पे मौजूद थे क्रीज पे, और कैच ड्रॉप होने के बाद फिर उस्मान खान का बल्ला नहीं रुका, चाहे वो शादाब है, क्रिस ग्रीन है, ग्लेसन है, इमाद वसीम है, लेकिन उस्मान ने धमाकेदार बैटिंग की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मार्नस और साइम अयूब क्रीज पे मौजूद थे, वहाँ पे वो जल्दबाजी कर सकते थे कि आप आए हैं, आप बस धराधर छक्के चौके की तरफ जाएं, बट उन्होंने क्रीज पे स्टे किया, समझा कि पिच किस तरह से बिहेव करी, यहाँ पे कितने रन हमें चाहिए, कितने हमने बॉल पे लगाने हैं। बीच में मैक्सवेल भी आए बट वो आउट हो गए, उन्होंने आज 3 रन ही बनाए। ऑल्दो के जो आज हैदराबाद की टीम फाइनल तक पहुँची है, उससे मुझे पर्सनली लगता है कि मैक्सवेल को क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने एक मैच में आके मैच विनिंग नॉक खेल के अपने टीम को आगे सेमीफाइनल तक, प्लेऑफ तक रसाई दिलवाई थी। तो उनको भी जाहिर सी बात है, अगर फाइनल मैच में पहुंचे हैं हैदराबाद या फिर आगे जीतते भी हैं तो क्रेडिट उनको ही जाता है, क्योंकि उस वक्त उनकी टीम बिल्कुल ही लड़खड़ा रही थी, बीच में अटकी हुई थी। जहाँ पे एक दिन पहले ही वो 80 पे ऑल आउट हुए थे और अगले दिन आके इतने बिग मार्जिन से मैच जीत जाते हैं। आई थिंक 75 या 70 रन से मैच जीते हैं और क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद आप क्या गई है कि किस तरह से उनका टूर्नामेंट जा रहा है।
और उसके बाद जहाँ पे इस्लामाबाद की गलती थी कि आपने इमाद ने बीच में आके अच्छे ओवर्स भी किए, विकेटें भी निकाली, आपने उनको शुरू में ओवर क्यों नहीं दिया। हालांकि इमाद को अपने पिछले मैचेस में देखा कि वो शुरू में आके ओवर करवा भी रहे थे, बॉलिंग भी कर रहे थे, बट इस मैच में उन्होंने कहीं 9वें 10वें ओवर में जाके इमाद का इस्तेमाल भी किया। और सलमान मिर्ज़ा को अपने आखिरी ओवर में बहुत रन्स पड़े, चौका 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 उस्मान खान ने लगाए थे। फिर फ़हीम अशरफ जो थे आखिरी ओवर में ज़रा कदरे महंगे भी रहे। छक्का परेरा ने जो लगाया था ज़बरदस्त अंदाज में, आखिरी बॉल पे विकेट भी ले ली थी, लेकिन तब तक कहानी ख़त्म हो चुकी थी। बट फिर वही बात है कि सेकंड इनिंग्स में इस्लामाबाद की बैटिंग पे सवालात उठते हैं कि आपने 185 बॉल पे लगे। कज़ाफ़ी में सेकंड इनिंग्स में चेज़ करना ईजी है, बट इस्लामाबाद से नहीं हुआ। शादाब देख लें आप, या उनके, अच्छा मज़े की बात है कि इस्लामाबाद को हम जब जब देखा है कि उन्हें ट्रॉफ़ी उठाई है या फिर जिन सीजन्स में बेहतर भी रहा है, फाइनल तक पहुँचे, हमेशा 2 गोरे ही ओपनर्स रहे हैं जिन्होंने उनको मैच जितवाया है। लेकिन इस साल डेवन कॉनवे, जो कि आई थिंक T20 के बेहतर प्लेयर नहीं हैं, आपने उनके साथ उनको अपनी टीम में रखा, बतौर ओपनर आपकी टीम की जानिब से खेलते भी रहे। समीर मिन्हास का जो आउट था, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था, कहीं ना कहीं हैदराबाद को एज मिला, क्योंकि अगर समीर वहाँ क्रीज में खड़े रहते, जिस अंदाज में उन्होंने जो एक शॉट लगाई थी पीछे की जानिब, जिस अंदाज में आई थिंक जंप करके, और वो क्विक शॉट थी, अगर वहाँ पे वो मौजूद रहते तो चांस था कि इस्लामाबाद आज का मैच जीत के आगे फाइनल तक पहुँचता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेविन कॉनवे ने रन्स बनाए, बट स्लो खड़े रहे, जहाँ पे ज़रूरत है कि आप तेज़ खेलें, नहीं कर पाए। हैदर अली आए, चैपमैन आए, उनकी पार्टनरशिप लगी, उन्होंने बेहतर बीच में बैटिंग की, मैच बना भी दिया, लेकिन लास्ट में आके जो हुआ वो आपके सामने था। आई थिंक जो अली ने विकेट ली थी, मोहम्मद अली ने हैदर की, वो भी कहीं ना कहीं हैदराबाद की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही थी। और उसके बाद जो कुशाल परेरा का कैच था, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, जहाँ से मैच बना। हुनैन शाह की आई थिंक वो बॉल थी और कुशाल का कैच था, अमेजिंग। मुझे लगता है पूरी टीम की एफर्ट नजर आई है ग्राउंड पे, कहीं एक मोमेंट भी लगा नहीं है कि शायद इस प्लेयर से गलती हुई है बैटिंग में, बॉलिंग में। चलिए बैटिंग में तो आपके बैटर्स आउट हो ही जाते हैं, लेकिन 11 बैटर्स टीम में रखने का मकसद भी है कि सारे ही आके जो है बैटिंग करते हैं, 11 प्लेयर्स रखने का मकसद। हसान खान ने जिस तरह बाउंड्री पे कैच लिया और फिर वापस अंदर फेंक दिया, आई थिंक वो फ़हीम अशरफ का था। तो इस अंदाज पे एंड पे फ़हीम और क्रिस ग्रीन ही मौजूद थे, और क्रिस बहुत कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने आके जिस अंदाज में सेकंड लास्ट ओवर में मोहम्मद अली को रन्स पड़े, आई थिंक 22 रन्स उन्होंने खाए थे अपने आखिरी ओवर था, और ऐसे मैच में देख रहे तो सेकंड लास्ट 19वां ओवर था। और हुनैन शाह एंड में आते हैं, जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि 6 बॉलें 6 रन्स, और वो बंदा किस तरह की बॉलिंग करता है। आई थिंक आज का मैच जीतने का जितना क्रेडिट है हुनैन को जाता ही जाता है। जहाँ पे हमने बात की ये टर्निंग पॉइंट है, फेवर इस टीम को मिल रही थी, यहाँ पे इस प्लेयर ने अच्छा किया, लेकिन 6 पे 6 एक लीग मैच में डिफेंड करना नॉट एन ईजी टास्क, बट हुनैन ने आज करके दिखाया। लेकिन उनकी बॉलिंग पे बात करने से पहले या फिर ओवर पे बात करने से पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुनैन से सवाल होता है कि आज जब आप बॉल करते लग रहा था बहुत ही कोई एक्सपीरियंस प्लेयर जो है बॉल कर रहे हैं, क्या आप अपने भाई नसीम शाह से टिप्स लेते हैं? भाई यहाँ पे आप उस प्लेयर की बात करें, आप उस अपने सवाल को वायरल करने के लिए आप नसीम का नाम मत ऐड करें, आप उसको क्रेडिट दें, उसने बेहतर अंदाज से बॉलिंग की। ऑल्दो नसीम तो पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आपने वही करना होता है जिससे आपको लगता है कि चीज़ें वायरल होती हैं, कंट्रोवर्सीज बनती हैं, तो यू ऑलवेज डू दी सेम थिंग। अगेन उस ओवर पे आते हैं, 6 बॉलें 6 रन, 4 बॉलें हो जाती हैं, वहाँ पे 1 विकेट और 1 रन आता है। जब आखिरी बॉल फेंकते हैं तो वो भी यॉर्कर, और कोशिश भी की बैटर ने कि ऐसे खेलने की, बट सिंगल ही निकल पाया और कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे हैदराबाद की टीम, वो मोमेंट था जब शायद जितने लोग मैच देख रहे थे, चाहे वो इस्लामाबाद के हमायती थे, सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन हर कोई हैदराबाद को अप्रिशिएट कर रहा था जिस अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेशन की। और मार्नस जो थे काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, और जिस तरह वो भाग रहे हैं और उनकी कप्तानी पे उनके ऊपर इतने तनकीद, और जाहिर सी बात है बाहर से प्लेयर्स आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे बारे में कौन बात कर रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। और डेविड वार्नर और इतने शहीन शाह अफरीदी बेहतर कप्तान सब बाहर हो गए, और वही मार्नस लेबेशन इंक्लूडिंग मैं सिर्फ, हमने भी उन पर तनकीद की कि आपने क्या बनाया है इनको कप्तान। लेकिन वही बात है, जब आपकी टीम बैलेंस होती है तब आपकी टीम मैच जीतती है। कप्तान पे तो चले आप कह लें ड्यूरी मैच इम्तिहान होता है कि वो किसके फैसले क्या होंगे क्या नहीं होंगे।
बट बहुत ही इमोशनल सीन हो गया था उनकी टीम के लिए, फैंस के लिए, और जितने भी लोग कज़ाफ़ी में आए थे सब जो थे हैदराबाद को सपोर्ट करते। यह मज़े की बात है और लोगों ने बाद में बहुत अप्रिशिएट किया उनको, उनके लिए तालियां बजाई, उनको सराहा। और अब देखना होगा कि जो अगला मैच है उसमें पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। प्रेशर तो अभी से बन गया कि जिस अंदाज में हैदराबाद मैच जीत रही है, और मुझे लगता है आकिफ जवेद का मैंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बेहतर बॉलिंग करवाई, ऑल्दो कि उनका भी रन्स पड़े, लेकिन उन्होंने भी बीच में विकेट निकाली जो अब उनकी टीम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित हुई। तो वही बात है कि हर प्लेयर को क्रेडिट जाता है इस जीत का। और मुझे इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।